मैं कह रहा था रास क्या है? रसा नाम समूहा इति रासा। जहां रसों का समूह है वहां रास है। ये तो रास का अर्थ हुआ। अब गोपी क्या है? अब आप सोचते हैं कि भगवान गोपियां कोई स्त्री नहीं है। आप सोचो कि स्त्रियों के संग भगवान ने रास रचाया तो गलत विचार है आपका। गोपी का अर्थ क्या है? गो यानी इंद्रिया, गो यानी इंद्रिया और पी यानी पीना। जो प्रत्येक इंद्रियाओं से कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। अब इंद्रियां किसके अंदर नहीं है ये बता दो मुझे। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ये बताओ किस पुरुष में नहीं होती? प्रत्येक पुरुष के अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां प्रत्येक पुरुष के अंदर होती हैं और प्रत्येक माता के और स्त्री के अंदर होती हैं। तो इसीलिए केवल वो गोपियां केवल स्त्री हैं तो ये कहना गलत है। वह गोपी जो साधारण स्त्रियां नहीं है, वह गोपी जब राम जी अपने रूप में थे तो दंडक बन गए थे। तो वहां पर जब उन ऋषियों ने राम जी के रूप को देखा, जैसे ही देखा तो क्या हुआ? और ऋषियों के मन में भाव जागृत हुआ कि ये राम जी का कितना सुंदर स्वरूप है। उनके अंदर भाव जागृत हुआ, एक प्रेम भाव जागृत हुआ, पति सेवा वाला भाव जागृत हुआ। तो भगवान ने कहा अभी तो हम राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगला जन्म कृष्ण का होगा, तब आप गोपी बन के आना। तो गोपी बनकर कौन आए? संत। 4 वेद हैं, उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, 3 कांड हैं। इन सब के प्रत्येक मंत्र गोपी रूप धारण करके आए। क्यों? क्योंकि श्रुति रूपा कहते कहते जो वेद मंत्र है वो भगवान के तत्व को प्राप्त नहीं कर पाई। हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र से करते हैं, मंत्र में क्या होता है? क्रियाएं होती हैं कि व्यक्ति का कर्म ये है वो है, मंत्र इसी में रह गए। उस परमात्मा के तत्व को, रस को नहीं समझ पाए। तो वही वेद मंत्र स्त्री रूप धारण करके आए। जैसे उदाहरण के लिए समझो, किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो, जो बोलना नहीं जानता हो ऐसे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और गुड़ खिलाने के बाद उससे पूछो कि भैया बता गुड़ कितना मीठा है। तो गूंगा व्यक्ति क्या बताएगा? बताने का प्रयास खूब करेगा, इशारे करेगा और कई प्रकार के इशारे करेगा, लेकिन मुख से नहीं बोल पाएगा। ऐसे ही ये वेदों के मंत्र हैं, परमात्मा के प्रकार बताते गए लेकिन खुद उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए। इसीलिए भाई वेद मंत्र स्त्री रूप धारण करके गोपी बनकर आए हैं। जब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया तो मत्स्य कन्या स्त्री रूप धारण करके आई, गोपी बनकर आई। जब भगवान 52 बन के गए थे तो दैत्य कन्याएं गोपी रूप धारण करके आई। और मैं तो कहता हूं कि वृंदावन का रंग ऐसा है मेरे प्यारे कि एक बार वृंदावन का रंग चढ़ जाए ना तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो वो गोपी स्वयं बन जाता है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहज ही उपजे, पुरुष रंग होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, एक बार वृंदावन आ जाना तो राधे राधे कहते कहते वो स्वयं स्त्री बन जाए, गोपी बन जाए। क्या बन जाए वो खुद नहीं जान पाता मैं हूं क्या। तो वो साधारण स्त्रियां नहीं है। भगवान ने पूर्णिमा की रात्रि को बहुत सुंदर मुरली का निनाद किया, बांसुरी बजाई। जब भगवान ने ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी वो कार्य छोड़ के भागने लगी। क्यों? देखो बांसुरी कल भी बजी थी, जब कल बांसुरी बजी तो सभी ने सुनी थी, लेकिन आज बांसुरी जो बज रही है, जब गोपियां स्नान करने जाती थी, चीरहरण लीला में भगवान ने कहा था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तो आज भगवान ने बांसुरी बजाई। जो गोपी जिस भाव में है, कार्य में है, जिसके कान में सुनाई पड़ी बांसुरी की ध्वनि तो काम छोड़ के भागने लगी। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी,
भोजन कराते कराते पति ने मांग लिया नमक मांग लिया, और जैसे ही नमक मांगा इधर बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ी, मधुर मधुर बांसुरी, तो पूरा अंग चित्त मन सब मधुर हो गया। उसने मांगा नमक, वो ले आई शक्कर, मीठा देख के भाग गई। उसने कहा कहां जाती है, भाग गई। एक गोपी तो चुटिया बाल बना रही थी, एक चोटी बना पाई, और जैसी बांसुरी सुनी दूसरी भूल गई, भाग के दौड़ के चली गई। और एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो महाराज उसने उल्टा कर लिया, आंखों वाला होठों पे लगा लिया, होठों वाला आंखों पे लगा लिया, और आंखों वाला पूरे मुंह पे पाउडर की तरह लगा लिया। और एक गोपी, देखो यहीं से अनुमान लगा लेना मेरे प्यारे कि ये गोपी है क्या। एक गोपी के पति ने तो ताले में बंद कर दिया, कहां जा रही है, रात्रि का समय। और उस गोपी ने क्या विचार किया, इसका संबंध तो केवल इस शरीर से है, और उसका संबंध इस शरीर से नहीं है, आत्मा से है। उसका नाम है श्रुति रूपा, उससे गोपी का नाम है श्रुति रूपा। उसने शरीर को ही छोड़ दिया। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीरा जी का भाव है। गोपी ने कहा इसका संबंध केवल इस माटी के शरीर से है, तो इस शरीर को तू रख, मैं तो चली परमात्मा के पास। उस शरीर को छोड़ के आत्मा से सबसे पहले भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। अब आप बताओ ये गोपी है क्या, स्त्री है? कोई स्त्री ऐसा कर सकती है क्या? या हम आप में से कोई ऐसा कर सकता है क्या? साधारण स्त्रियां नहीं है, ये संत हैं। तुरंत शरीर को छोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी सखियां गोपिकाएं सामने खड़ी हो गई हैं। भगवान ने पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानां वयं कश्चित् ब्रूतागमन कारिकम्। भगवान स्वागत कर रहे, स्वागतम वो महाभागा, ए महाभागो गोपिकाओं आपका स्वागत है। लेकिन प्रियम किम करवाणि वा, ए प्रीतमाओं आपके आने का कारण क्या है? यहाँ पे रात्रि में क्यों आई हो? क्या ब्रज में कोई घटना घटित हो गई, या ये पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो, या यमुना जी का सुंदर दर्शन करने आई हो? रात्रि का समय शायद भाव जागृत हो गया हो, और यदि दर्शन कर लिया है तो अपने घर को जाओ। रात्रि का समय देखो, भगवान किसी को यूं ही नहीं मिल जाते। आप जितने करीब पहुंचते जाएंगे भगवान उतनी आपकी परीक्षा लेते जाएंगे। भगवान ने देखा गोपी अपने घर परिवार को छोड़ के तो आ गई है, लेकिन क्या मन में भी घर परिवार है या नहीं है, इसीलिए भगवान परीक्षा ले रहा है। कहते हैं कि एक पतिव्रता नारी का यह धर्म नहीं है। भगवान ने एक दृष्टांत दिया, यार पतिव्रता नारी रात्रि में यहाँ यमुना जी के तट पे क्या करती? अपने घर जाओ, बच्चों को संभालो, आप क्यों आई हो? सभी गोपिकाओं का मुख उदास हो गया, सभी बड़े प्रसन्नता से दौड़ी आई थी, सबका मुख उदास हो गया, नीचे मुख कर लिया और अपने पैर के अंगूठे से धरती खरोदने लगी। चुपचाप खड़ी हैं, सुन नहीं है भगवान की बातें। भगवान कह रहे हैं क्यों आई हो? पतिव्रता को नहीं आना चाहिए। भगवान ने कथा सुनाई, दृष्टांत दिया कि देखो एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति बेचारा अपना काम करके आया और वो स्त्री चावल बीन रही थी, काम कर रही थी घर के। जब घर के काम कर रही थी तो उस समय उसका पति आया, थका हारा बेचारा, और आते ही वो लेट गया और अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रख लिया। उसका 1.5 साल का एक बालक भी था उस स्त्री का। पति आके लेट गया, 1.5 साल का बालक था। वो बेचारा बालक घुटवन घुटवन डोल रहा था आंगन में। जैसे ही डोल रहा था तो आगे जाके एक अग्नि कुंड था, उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, और जैसे ही अग्नि कुंड के पास पहुंचा उस स्त्री का मन बड़ा व्याकुल हुआ। सोच रही है मैं क्या करूं, पति को उठा के भाग के जाऊं, बालक को बचाऊं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, करूं तो करूं क्या, और नहीं भागी तो बालक जल के भस्म हो जाएगा।
लेकिन उसने कहा जो होना है सो होना है, लेकिन मैं अपना पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं करूंगी। उसने नेत्रों को बंद कर लिया, प्रार्थना कर रही है भगवान से, भगवान तू जान, मैं अपने धर्म को अपने धर्म का कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। आंखें बंद कर ली, वो बच्चा देखते देखते कुंड में स्वाहा गिर गया। और जैसे ही गिरा, पति की 1-2 घंटे बाद नींद खुली। नींद खुलने के बाद उस स्त्री ने सब कुछ छोड़ के सीधे बच्चे की तरफ दौड़ी। और जब बच्चे की तरफ दौड़ी महाराज, उसने क्या देखा? उसने देखा कि चारों तरफ अग्नि जल रही है, लेकिन बच्चा बीच में खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि यह पतिव्रता धर्म की शक्ति, और तुम देखो रात्रि में क्या करने आई हो। अरे ऐसे ही अपने पतियों की सेवा करो, यहाँ आने का क्या कारण है? शांत थी, बहुत देर होगी भगवान को कहते कहते। तब गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया ठीक है प्रभु, एक बात बताओ, आप कहो तो एक कथा हम भी सुना दें। तब गोपिकाओं ने एक कथा सुनाई। कहती हैं कि बात हमें बताओ। ऐसी एक कथा हमें आती है कि एक पतिव्रता नारी थी। अब गोपिकाएं कह रही हैं, पहले भगवान ने कथा सुनाई, अब गोपिकाएं सुना रही हैं। गोपिका कह रही हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की खूब सेवा किया करती थी। इतनी सेवा करा करती थी, नहलाती धुलाती थी, भोजन कराती थी, बहुत सेवा किया करती थी अपने पति की। एक बार क्या हुआ कि उसके पति को परदेश जाना पड़ा किसी काम के वजह से, 4-5 दिन के लिए। उसने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। उसने कहा मैं आपके बिना आज तक नहीं रही, अब कैसे रहूंगी, क्या करूंगी घर में अकेली। उसके पति ने कहा चल एक काम करना, मेरी ये तस्वीर है, इसकी जैसे तू मेरे साथ व्यवहार करती है, मेरी सेवा करती है, वैसे इस फोटो की तू सेवा करना। पति अपनी फोटो देख के चला गया। अब उसने सेवा प्रारंभ की। जैसे सामने पति था वैसे ही उस फोटो की सेवा किया करती थी। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, वैसे ही वो भोग लगाती फिर खाती। ऐसा करते करते 2-4 दिन व्यतीत हुए। एक बार क्या हुआ, वो उस फोटो की सेवा कर रही थी और उसी समय उसका असली पति दरवाजे पे आ गया, गेट खटखटाने लगा। सुनती है गेट खोल। अब कन्हैया से कहती हैं गोपिकाएं, अब बताओ अब इसको क्या करना चाहिए? भाई सेवा कर रही है, सेवा बंद करे या फिर दरवाजा खोले? सेवा बंद करेगी तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा, या दरवाजा खोलेगी तब पतिव्रता धर्म बचेगा? अब आप बता दो। भगवान ने कहा जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो फोटो की पूजा क्या करनी, पति के पास जाए। सभी गोपिका हंसने लगी, कहती हैं प्रभु बस यही तो आपके मुंह से सुनना था। अरे संसार के पति नकली पति हैं, ये केवल शरीर के हैं, आप तो आत्मा के हैं, आप तो परमात्मा हैं। तो इस प्रकार भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने देखा कि इनका पूर्ण समर्पण है। तब भगवान ने कहा कि चलो हम रास करते हैं। तो भगवान ने सभी गोपिकाओं के साथ रास किया। 2-2 गोपियों के बीच में भगवान अकेले थे, नृत्य कर रहे थे। उसी समय गोपिकाओं को आया अभिमान। गोपिकाओं ने सोचा कि देख लो, वह परमात्मा कृष्ण पर ब्रह्म जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, और वह परमात्मा कृष्ण आज हमारे संग नृत्य कर रहा है। हम कितनी सुंदर होंगी जो परमात्मा हमारे संग रास कर रहा हो। भगवान तो अभिमान किसी का सहन नहीं करते। भगवान ने कहा ठीक है तुम अभिमान करो, हम चलते हैं। भगवान सभी गोपियों के बीच से भगवान चले गए राधा रानी को लेकर। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर भगवान गए, सभी गोपिकाएं व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी, पागलों की तरह भगवान को ढूंढने लगी। कुछ नहीं तो वृक्षों से पूछती हैं, कहती हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या? धरती माँ से पूछती हैं, कहती है कि तुमने तो देखा ही होगा। गोपिकाएं इतनी प्रेम में व्याकुल हो गई, धरती माँ से कहती है कि तुमने कृष्ण जरूर देखे होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जहां भी गए होंगे आपके ऊपर चरण रख के गए होंगे। तो आप बताओ ना, हमारा कृष्ण कहां चला गया? यमुना जी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, गाय से पूछती हैं, सबसे पूछा लेकिन कन्हैया कहीं नहीं मिला। जब कन्हैया कहीं नहीं मिला,
इधर जो राधा रानी थी उनको गुमान हो गया। भगवान राधा रानी को लेके गए थे और इनको गुमान क्या हुआ, इनको ये गुमान हो गया कि मैं अकेली चली आई हूँ और सखियां सब उदास हो रही होंगी, तो मैं पहुंच जाऊं तो ये खुद पहुंच जाएंगे, मेरे बिना ये नहीं रह सकते। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो आपका भी गुमान पूरा कर देते हैं। भगवान ने उसे राधा जी ने कहा कि देखो मुझे आपके संग दौड़ते दौड़ते थकान होने लगी है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, थक गई हूं मैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो एक काम करो, मेरे कंधे पे आके बैठो। और जैसे ही भगवान झुके और राधा रानी जी कंधे पे बैठने वाली थी, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हुए। और जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए फिर तो राधा रानी भी बड़ी व्याकुल हुई, सोचती हैं कि ये क्या हुआ, अभी तक तो गोपियों को छोड़ के गए, अब मुझे छोड़ के जाने लगे। सभी मिलकर इधर उधर भगवान को ढूंढ रही थी और उसी समय सब एकत्रित होकर कहां पे पहुंचे, यमुना जी के किनारे। क्यों? क्योंकि यमुना जो है वो भक्ति है और परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय केवल भक्ति है। इसीलिए सभी गोपिकाएं एकत्रित होकर यमुना जी के किनारे बैठ गई, रुदन करने लगे। हे नाथ रमणा प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महागता। गोपिकाएं ढूंढती हैं और उसी समय गोपिकाओं ने रुदन किया और एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत, जिसे विरह गीत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विरह वेदना में गाया, रोते रोते गाया। तो उसके कुछ श्लोक हम लोग आप श्रवण करेंगे, किस प्रकार गोपियां गाती हैं कि जयती तेज कौन जन्मना ब्रजा श्रयत